हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई बहुत बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स है, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच AEW के डायनामाइट शो पर क्यों हो रहा है, इसको लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है। अंडरटेकर के 30th एनिवर्सरी पर क्रिस जेरिको ने अंडरटेकर को एक मैसेज दिया है। टोनी खान ने बताया कि NXT से व्यूअरशिप में हारने के बाद AEW ने अपने डायनामाइट शो पर क्या क्या चेंजेस किए, और केनी ओमेगा ने भी बताया कि गाइज केनी ओमेगा इंजर्ड हो चुके हैं। जिन सारी अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं। और गाइज इस वीक जिस सुपरस्टार की डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हुए हैं, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द एडम हैंगमैन पेज है, जिनके ये डिजाइन हमारे शॉप AEW इंडिया पर लॉन्च हो चुके हैं। और अगर आप इस डिजाइन की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की, और शुरुआत करते हैं क्रिस जेरिको के अंडरटेकर के लिए मैसेज से। तो गाइज आपको पता होगा कि हमें इस साल के सर्वाइवर सीरीज पेपर में अंडरटेकर की 30th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन देखने को मिला है, जहां पर अंडरटेकर की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए काफी सारे सुपरस्टार्स आए थे, और उन सुपरस्टार्स ने मिलकर अंडरटेकर की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। पर गाइज कुछ सुपरस्टार्स ऐसे भी थे जो कि अंडरटेकर की 30th एनिवर्सरी के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिनमें से ही एक क्रिस जेरिको है, क्योंकि गाइस क्रिस जेरिको अभी AEW कंपनी के लिए काम करते हैं, जिस वजह से क्रिस जेरिको अंडरटेकर की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए WWE पर नहीं आ पाए। और वैसे भी WWE क्रिस जेरिको को अपने टेलीविजन पर नहीं आने देती। पर गाइस जिसके बावजूद भी क्रिस जेरिको ने अंडरटेकर की 30th एनिवर्सरी के ऊपर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जहां पर क्रिस जेरिको अंडरटेकर को उनके 30th एनिवर्सरी के ऊपर विश कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने अंडरटेकर और उनके कैरेक्टर की बहुत ज्यादा तारीफ की है, और यहीं पर क्रिस जेरिको ने अंडरटेकर को वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट कहा, और अंडरटेकर के साथ बिताए हुए अपने पलों को भी याद किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस क्रिस जेरिको अभी भी अंडरटेकर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और क्रिस जेरिको की तरफ से अपने दोस्तों के लिए ऐसा गेस्चर बहुत बार देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि NXT से व्यूअरशिप में हारने के बाद टोनी खान ने अपने डायनामाइट शो पर क्या क्या चेंजेस किए। तो गाइस ऐसा बहुत कम बार होता है कि NXT AEW को व्यूअरशिप में हरा दे, क्योंकि गाइस कंटिन्यू हर बार ही AEW NXT को व्यूअरशिप में हराती है। पर गाइस हमने देखा था कि NXT के हैलोवीन हेवक शो पर NXT ने AEW को व्यूअरशिप में हरा दिया था, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। और यही टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू में टोनी खान से पूछा गया कि गाइस हाल फिलहाल में टोनी खान AEW के इतने बढ़िया डायनामाइट शोज किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गाइस इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि हैलोवीन नाइट पर NXT से व्यूअरशिप में हारने के बाद टोनी खान बहुत ज्यादा नाराज थे कि टोनी खान NXT से व्यूअरशिप में हार चुके हैं, जिसके बाद टोनी खान ने मन में ठान लिया था कि गाइस टोनी खान आने वाली व्यूअरशिप बैटल में NXT से नहीं हारने वाले। जो अपने आप को दिए गए चैलेंज को पूरा करने के लिए टोनी खान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, इसलिए टोनी खान ने आने वाले सभी डायनामाइट शो को बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो करने के लिए हर एक पॉसिबल चीज की है। और NXT से व्यूअरशिप में हार टोनी खान के लिए एक वेकअप कॉल की तरह थी, इसलिए AEW के आने वाले सभी डायनामाइट शोज हमें बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शोज देखने को मिलने वाले हैं। जो बात टोनी खान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस आने वाले डायनामाइट शोज बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शोज होने वाले हैं। और हमें पॉसिबली इसी वजह से पाक का AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न देखने को मिला, और हमें AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और कहना पड़ेगा कि कंपटीशन से हमें बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको रिसेंट के AEW के डायनामाइट शो पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि क्या केनी ओमेगा हो चुके हैं इंजर्ड। तो गाइज हम करंटली केनी ओमेगा को AEW के डायनामाइट शो पर बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, और केनी ओमेगा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि गाइज केनी ओमेगा इंजर्ड है। पर गाइज यहीं पर केनी ओमेगा ने डेव मेल्ट्जर के साथ अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि गाइज केनी ओमेगा पिछले 2-3 महीनों से इंजर्ड है, और तब से केनी ओमेगा अपनी इंजरी के साथ ही AEW के डायनामाइट शो पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बात केनी ओमेगा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। पर गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने यह नहीं बताया कि केनी ओमेगा को किस तरीके की और कौन सी इंजरी है। पर गाइज यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा की इंजरी बहुत ही माइनर इंजरी है, और डॉक्टर से केनी ओमेगा को रेसल करने की इजाजत मिलने के बाद ही केनी ओमेगा रेसल कर रहे हैं। पर ये इंजरी इतनी भी माइनर नहीं है कि गाइज केनी ओमेगा आराम से रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए एक सर्जरी तो जरूर करवानी पड़ेगी, और सर्जरी के बाद केनी ओमेगा करीब 1.5 महीने तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ सकते। पर केनी ओमेगा करंटली AEW के डायनामाइट शोज मिस नहीं करना चाहते, इसलिए
इसीलिए गाइस केनी ओमेगा अपनी इंजरी की सर्जरी नहीं करवा रहे, जो बात केनी ओमेगा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और ये सही भी है, क्योंकि गाइस अब अगर केनी ओमेगा अपनी सर्जरी करवाते हैं तो केनी ओमेगा का AEW में पुश बहुत ही खतरे में आ सकता है। पर केनी ओमेगा करंटली इंजरी के साथ रेसल कर रहे हैं, जो बात केनी ओमेगा के लिए फ्यूचर में बहुत ही खराब साबित हो सकती है, क्योंकि क्या पता केनी ओमेगा की इंजरी बद से बदतर हो जाए। पर केनी ओमेगा को मानना पड़ेगा कि गाइस केनी ओमेगा इंजरी में भी रेसल कर रहे हैं और इसके बावजूद भी केनी ओमेगा के परफॉर्मेंस में कोई भी खराबी नहीं आई। पर आप केनी ओमेगा के बारे में क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि वो कौन सा पॉसिबल रीजन है जिस वजह से हमें केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली का मैच AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिल रहा है। तो गाइस मैंने आपको अपडेट्स की वीडियो में पहले ही बता दिया था कि गाइस करंटली AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम होने की वजह से हमें पॉसिबली केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली का मैच AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिल रहा है। पर गाइस हाल फिलहाल में केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली का मैच AEW के डायनामाइट शो पर क्यों हो रहा है, इसको लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में माना ऐसा जा रहा है कि जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम 15 इवेंट पर जाने वाले हैं, क्योंकि करंटली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार केंटा जॉन मॉक्सली से एक मैच रेसल करना चाहते हैं। क्योंकि करंटली केंटा जॉन मॉक्सली के IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है। इसलिए करंटली न्यू जापान प्रो रेसलिंग की मैनेजमेंट भी चाहती है कि गाइस जॉन मॉक्सली न्यू जापान प्रो रेसलिंग में आकर रेसल किंगडम 15 में अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर केंटा के अगेंस्ट डिफेंड करे, जिस वजह से प्रोबेबली केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली का मैच AEW के किसी पेपर पर नहीं बल्कि AEW के डायनामाइट शो पर होने वाला है। और इस मैच की डेट December 2 इसलिए रखी गई है क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप केनी ओमेगा को ड्रॉप कर December 2 के बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जा सकते हैं। क्योंकि जापान में जाने के बाद भी जॉन मॉक्सली को 2 वीक तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और अगर जॉन मॉक्सली 2 दिसंबर के बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाते हैं तो जॉन मॉक्सली 2 वीक तक क्वारंटाइन में रहने के बाद January 4 को होने वाली न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम इवेंट में अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं, जिसके बाद जॉन मॉक्सली दोबारा से USA में आ सकते हैं। और अगर जॉन मॉक्सली ऐसा करते हैं तो गाइस जॉन मॉक्सली करीब 1 महीने तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आने वाले, जिस वजह से जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के स्टोरी लाइन में एक ब्रेक लग सकता है। इसलिए हमें जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच December 2 की डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर अगर जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करते हैं तो गाइस हर एक सुपरस्टार की तरह अपना बड़ा मैच हारने के बाद जॉन मॉक्सली करीब 1 महीने तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं भी आए तो गाइस AEW को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस वजह से हमें जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा का मैच AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जो एक बहुत ही बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के मैच को लेकर सामने आ रही है। पर गाइस अब भी कहना मुश्किल है कि अपडेट 100% रियल है या नहीं, पर देखा जाए तो गाइस ये थ्योरी सेंस बनाती है और आप ही मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये थ्योरी सही लगती है या नहीं। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?